फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां पिछले रविवार को जेठुली में हुई गोलीबारी में आज बड़ी अपडेट सामने आई है और 5 लोगों पर जहां गोलियां चलाई गई थी और 3 लोगों की मौत हो चुकी थी, तो वहीं जेठुली गोलीबारी में चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जिसका नाम चनारिका राय बताया जा रहा है कि राजधानी पटना के पीएमसीएच अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। जहां मामला बड़ी मुश्किल से शांत हुआ था, तो वहीं अब एक बार फिर मामले में आग पकड़ सकती है, यानी कि एक बार फिर से उपद्रव होने की और एक बड़ी घटना होने की आशंका जताई जा रही है। जहां जेठुली में हुई गोलीबारी को लेकर लोगों में काफी आक्रोश था, लोगों के द्वारा जमकर प्रदर्शन किया जा रहा था और आरोपित गुटों पर जो है दूसरे पक्ष के तरफ से पत्थरबाजी की गई, घरों में आग लगा दिए गए, गोदाम में आग लगा दिए गए, कम्युनिटी हॉल तक को फूंक दिया गया, गोदाम से सारे सिलेंडर्स को गंगा की तेज धारा में बहा दिया गया। इस तरह का कुछ माहौल था पटना के जेठुली का, जब बीते रविवार दोपहर 1 बजे के लगभग 5 लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई गई थी, 50 राउंड फायरिंग की गई थी और ये पूरी घटना जो थी वो पार्किंग से गाड़ी हटाने को लेकर शुरू हुई थी, जिसके बाद धीरे धीरे बातों का खुलासा हुआ और पता चला कि लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था, जिस कारण इस घटना को अंजाम दिया गया। और ये घटना कोई अचानक से घटित नहीं हुई थी, बल्कि जानबूझकर की गई थी, जिसके बाद लोगों में काफी आक्रोश दिखा। लोगों ने प्रशासन और पत्रकारों तक को नहीं छोड़ा, पत्थरबाजी की गई, पत्रकारों से मारपीट की गई, कैमरे तक तोड़ डाले गए। हालांकि पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया था। बिहार के डीजीपी आरएस भट्टी लगातार अपनी पुलिस के साथ मीटिंग कर रहे थे, ताकि अब ये जो दंगा भड़क उठा था उसे शांत किस तरीके से कराया जा सके। लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया था। एक तरीके से कहा जाए तो आवागमन जो है रोक दिया गया था, परिचालन बाधित हो चुका था, हर तरफ पुलिस की तैनाती की गई थी ताकि सुरक्षा में कोई कमी ना आए और अब किसी भी प्रकार की घटना और ज्यादा बढ़े ना। लेकिन अब जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है उसके मुताबिक चौथे व्यक्ति की भी मौत हो गई है, जिसके बाद एक बार फिर लोगों का आक्रोश बढ़ता हुआ जेठुली में नजर आ सकता है। बताते चले कि इस गोलीकांड में मरने वालों की संख्या 4 हो गई है। पीएमसीएच में इलाज करा रहे घायल चनारिका राय की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद शांत हो रहा माहौल एक बार फिर से गरमाने की आशंका है। गोलीकांड में घायल 5 लोगों में अब सिर्फ एक व्यक्ति ही जीवित बचा है। इसके पहले गोलीकांड के पीड़ित और एक व्यक्ति की बीते सोमवार को मौत हो गई थी। गोली लगने के बाद अपना इलाज करा रहे मुनारिक राय ने पीएमसीएच में दम तोड़ दिया, जिसके बाद 2 अन्य जख्मी की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। लेकिन लगभग 1 सप्ताह बाद गोलीकांड में एक और मौत हो गई। बता दें कि बीते रविवार को जेठुली गांव के पूर्व पंचायत प्रतिनिधि टुनटुन यादव ने रविवार दोपहर को कहा था कि हम लोगों के पार्किंग ग्राउंड के पास मुखियापति सतीश राय उर्फ बच्चा राय का ड्राइवर गाड़ी लेकर खड़ा था। इसी दौरान मैंने अपनी कार निकालने की कोशिश की। मैंने सतीश राय के ड्राइवर को गाड़ी हटाने के लिए कहा तो वो नहीं माना। इतने में सतीश राय वहां पहुंचा और विवाद करने लगा। कुछ देर के बाद उसके सहयोगी बंदूकें लेकर वहां पहुंच गए और गोलियां चलाने लगे। इस गोलीबारी की घटना में एक ही परिवार के गौतम कुमार और रोशन कुमार नामक युवक की मौत हुई। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से पीएमसीएच में भर्ती थे, जिसके बाद जो है वो अब चौथी मौत हो चुकी। जेठुली गोलीकांड में काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ा, जहां पूरे इलाके में सनसनी फैल गई, दहशत का माहौल वहां पर बना हुआ है। और अब चौथे व्यक्ति चनारिका राय की मौत के बाद एक बार फिर आशंका जताई जा रही है कि कहीं माहौल आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, सिचुएशन क्रिटिकल ना हो जाए, जिसको लेकर पुलिस अब एक्शन मोड में नजर आ सकती है। फिलहाल के लिए इस बड़ी अपडेट में इतना ही है। ना कई खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज़ फॉर नेशन में।